नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? ऐसा लगता है कि हमारा बुधवार का गाना समूह शक्तिशाली और मजबूत होता जा रहा है। मैं सच में भगवान का और सभी सदस्यों का आपके समर्पण के लिए और यहाँ होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। कृपया इस पर हंसे नहीं। हम बहुत ताकतवर और मजबूत हो रहे हैं। यह मुझे गिद्दोन की याद दिलाता है। हम गिदोन की कहानी को जारी रखने वाले हैं। और उत्पत्ति अध्याय 7 में एल्डर ने पद 15 से 18 तक पढ़ा है। लेकिन हम वहां से जारी रख सकते हैं। लेकिन क्या आप उन 300 सैनिकों की कल्पना कर सकते हैं जो गिद्दोन का पीछा कर रहे हैं? और गिदोन कहते हैं, आओ मेरे पीछे चलो। और इसका आधार क्या है? हम कहां जा रहे हैं? वह कहता है, हम 1,35,000 के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हैं। तो मेरे पक्ष के सैनिकों की संख्या का 450 गुना हमारे पक्ष में, और हमारे पास यूएस शिविर है। तो आपकी आधार क्या है? आपकी योजना क्या है? कारण यह है कि हम जा रहे हैं क्योंकि भगवान ने मुझे नीचे जाकर जांच करने के लिए कहा। तो हम पूरे शिविर के एक किनारे पर गए और हमने एक सैनिक को उसके सपने के बारे में बात करते हुए सुना। जौ की रोटी नीचे लुढ़क रही थी। तो इसीलिए हम जा रहे हैं। क्या आप यहां गिदोन के साथ हैं या पहले से ही भाग रहे हैं? तो योजना क्या है? हम कैसे लड़ने वाले हैं? हम लेने जा रहे हैं। वे कौन सी 3 चीजें ले रहे हैं? जार, टॉर्च लाइट वाला खाली जार। और क्या? तुरही। कोई बंदूक या तलवार, तीर, धनुष, भाला, तुरही और फिर एक मटका और मशाल। कौन जाना चाहता है? कौन मेरे साथ चलना चाहता है? और यह गिदोन कायर होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह डरपोक है और वह उनसे कहता है, ठीक है, यह योजना है। उन तीनों चीजों को लें, विभाजित करें। जैसे कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, उन्हें 3 समूहों, 3 कंपनियों में विभाजित करें। और वह कहता है, गिद्दोन कहता है, मेरी ओर देखें और वैसे ही करें। मुझे देखो और वैसा ही करो। और लोग, जब मैं शिविर के बाहरी इलाके से बात करता हूं, तो जैसा मैं करता हूं वैसा ही करते। अब यहां मेरे साथ कौन है? गिडियन के साथ कौन है? क्या यह आत्महत्या का मिशन जैसा नहीं है? यह बहुत अजीब है। यह पागलपन है। यह बेवकूफी है। और वह कहते हैं, यह वह है जो भगवान ने मुझे करने के लिए कहा। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेरित पॉल ने कहा था, मेरे जैसा बनो? अगर मैं आपसे कहूं, मेरी तरह जियो, तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा? मेरे जैसा बनो। अगर तुम बाहर जाना चाहते हो, तो मेरी तरह बनो। तुम पहले से ही मुझ पर हंस रहे हो। आप शायद अपने दिल में कहेंगे कि वह पादरी पहले से ही बहुत घमंडी, बहुत गर्वित हो गया है। आपका क्या मतलब है, उसकी तरह बनो? हमें यीशु जैसे बनना है। लेकिन प्रेरित पौलुस घमंडी या गर्वित नहीं थे, बल्कि वह कह रहे थे, मैं खुद को यीशु के जैसा बना रहा हूं। तो मेरे जैसे बनो, मतलब मुझे उदाहरण के रूप में नहीं, मसीह के मार्ग में मेरा अनुसरण करो। गिदोन जिस तरह से कह रहा था, वैसा ही करो जैसा मैं करता हूं, वह घमंडी या गर्वित नहीं था, और न ही वह अपनी महिमा कर रहा था। वह यह इसलिए कर रहा है क्योंकि भगवान उसे ऐसा करने को कह रहे हैं, भले ही वह भी ऐसा नहीं करना चाहता। उसने आज्ञाकारी जीवन जीना सीखा है। और मुझे लगता है कि यहां जीत का राज है। आज के भाग का शीर्षक है विजय। और अगर हम जीत हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि हमें गिद्दोन की कहानी के इस हिस्से से बहुत कुछ सीखना है। क्या आप अपने जीवन में जीत हासिल करना चाहेंगे?
और मैं चर्च के पुत्र में भगवान की जीत की प्रार्थना करता हूं। और हम हमेशा अपने भीतर संघर्ष करते रहते हैं। युद्ध, लड़ाई मेरे अपने जीवन के भीतर है, मेरे भीतर, अच्छाई और बुराई के बीच। और हम हमेशा अंधकार की ताकतों के खिलाफ लड़ाई में रहते हैं। यहां तक कि हमारी सेवा भी एक युद्ध है, आगे बढ़ने के लिए, वह करने के लिए जो भगवान ने हमें बताया है। जंगल में, अब्राहम के जीवन में, याकूब के जीवन में, अय्यूब के जीवन में यह एक संघर्ष था। सब कुछ शैतान की ताकतों के खिलाफ एक लड़ाई है, और हम एक लड़ाई में हैं। और यह हमारी सेवकाई भी है। जब मैं इस खंड की तैयारी कर रहा था, तो इसने मुझे अलग-अलग देशों या अलग-अलग क्षेत्रों में या यहाँ तक कि सिंगापुर में भी जाकर भगवान का शब्द साझा करने की याद दिलाई। यह एक लड़ाई है, वह अपने आप में एक लड़ाई है। तुम्हारा काम या स्कूल रोज जाना मुश्किल लड़ाई है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हम इससे सीखें कि कैसे विजय प्राप्त करें। और यह लगभग सीधे गंभीर मृतकों के इतिहास से नंबर 3 से है। और ऐसा क्या था जिसने गिदोन को ताकत दी और उसे आशा दी? वह वही सपना था। और उस सपने में मुख्य पात्र कौन था? जौ की रोटी। जौ की रोटी का एक टुकड़ा शिविर में लुढ़का और फिर तंबू को पार करता हुआ आगे चला गया। तंबू मिद्यानियों के शिविर और सैनिकों को संदर्भित कर रहा है। लेकिन वह जौ की रोटी का क्या अर्थ है? उस सपने में सपना का अर्थ था, आप जानते हैं, यह दो सैनिकों की बातचीत है। एक आदमी कहता है, मेरे पास जौ की रोटी का सपना था। और दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह जरूर गिदोन होगा। यह किस प्रकार की व्याख्या है? वह जरूर गिडियन होगा। तुम्हें कैसे पता? किसी ने किसी को नहीं बताया। या ग्योन जौ की रोटी की बेकरी शॉप का मालिक नहीं था? कुछ लोगों ने उससे कहा, यह भगवान ही होंगे जिन्होंने गिदोन का नाम डाला। लेकिन बाइबल में, पूरी बाइबल में, क्या आप जानते हैं कि जौ की रोटी का क्या प्रतिनिधित्व है? आइए हम जॉन 6 पद 51 पर ध्यान दें। असल में मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगा। यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवित रोटी हूं। यदि कोई इस रोटी को खाता है तो वह हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और वह रोटी भी जो मैं दुनिया के जीवन के लिए दूंगा, वह मेरा मांस है। यीशु वह रोटी हैं जो इस दुनिया में लुढ़क कर आई। हालांकि उन्होंने इस जौ की रोटी को गिदोन के रूप में व्याख्या किया, गिदोन का पूरा जीवन पूर्वाभास है। यीशु का एक प्रकार है। आप कह सकते हैं, एक डरपोक व्यक्ति यीशु कैसे बन सकता है या यीशु का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? यीशु को कुछ नहीं माना जाता था। कोई अर्थ नहीं, कोई रूप नहीं। जैसा कि यशायाह 53 में कहा गया है, यह एक कोमल अंकुर था जिसमें कोई रूप नहीं था। यीशु का जन्म बेतलेहम में एक रोटी में हुआ था। यह अद्भुत है। कुछ भी नहीं था, देखने के लिए कुछ नहीं था, गर्व करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वह स्वर्ग से निकली रोटी था। और गिदोन, यह जौ की रोटी, जो दिखने में कुछ खास नहीं है, मामूली सी चीज है, एक शिविर को उखाड़ फेंकती है। और तो जीत कैसे हासिल हुई थी? पहला बिंदु, तूती और मशालों के साथ विजय। तुरही और मशालों के साथ विजय। मध्य पहर की शुरुआत में यह 19वीं और 20वीं आयत है। क्या आप पद 19 और 20 पढ़ सकते हैं? न्यायाधीश 7, 19 और 20। तो गिदोन और उसके साथ 100 आदमी मध्यपाल की शुरुआत में शिविर के किनारे पर आए।
और उन्होंने पहरा बिठाया और तुरहियां बजाईं और अपने हाथों में जो तस्वीरें थीं, उन्हें तोड़ दिया। तो क्या योजना है? चलो अपनी सामान्य समझ और तर्क का उपयोग करें। यह रात के बीच में है। मिडिल वॉच रात 10 बजे से 11 बजे के बीच होता है। बहुत शांति है और मुझे पहले से ही पता है कि सैनिक थक चुके थे और वे सो चुके हैं। आप उस शिविर पर कैसे हमला करेंगे? छुप कर जाल बिछाओ और उनके करीब आओ ताकि उन्हें पता न चले। आप अलार्म घड़ी चालू नहीं करते। आप जानते हैं, यह कहते हुए, अरे, हम यहां हैं। लेकिन उनकी योजना थी कि वे उनसे काफी दूरी पर खड़े हों और तुरही बजाए। अरे, जागो, हम यहां तुम्हारे साथ लड़ने आए हैं। लेकिन उन्हें तुरही बजानी है और तस्वीर तोड़नी है और उन्हें प्रकाश दिखाना है। तो मूल रूप से आप इस आदमी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वह आदमी गहरी नींद में है। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको अंधेरे में जाना होगा और गायब होना होगा। तुम कभी नहीं जान पाओगे किसने किया। लेकिन यह कुछ ऐसा है जैसे अलार्म घड़ी चालू करो, लाइट चालू करो। अरे, नमस्ते, मैं यहां तुमसे लड़ने आया हूं। और कुछ भूल गए, तलवार कहां है? तो हम देख सकते हैं कि मानव तर्क के अनुसार इसका कोई मतलब नहीं है। और जब यह मानव रूप से, तार्किक रूप से और मानवीय रूप से कोई मतलब नहीं रखता, तो यह भगवान का तरीका होना चाहिए। भगवान ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि यह उनकी लड़ाई नहीं है, यह भगवान की लड़ाई है। वे किस चीज का उपयोग करते थे? उन्होंने तुरही बजाई और उन्होंने चित्रों का इस्तेमाल किया, चित्रों को तोड़ा। तुरही का क्या मतलब है? तुरही प्रतिनिधित्व करती है, मैं आपको सभी छंदों को पुकारने वाला हूं, लेकिन हम सब छंदों को पढ़ने का समय नहीं है। बाइबल में तुरही अक्सर ईश्वर के युद्ध का प्रतीक होती है। और अंत में एक कुरिन्थियों 15 पद 58, 55 और इसके बाद अंतिम तुरही की ध्वनि पर हम बदल जाएंगे। यह उस अंतिम दिन के बारे में बात कर रहा है जब भगवान के लौटने पर तुरहियों की ध्वनि के साथ हमें मुक्त किया जाएगा। जो मर चुके हैं वे फिर से उठेंगे। यह अनंत जीवन का शब्द है। यह वह शब्द है जो हमारे नश्वर, नाशवान शरीरों को जीवन देता है। यह इसे अमर, अविनाशी बना देता है। और यह वह शब्द है जिसे हमें थामे रहना चाहिए, अपनी दाहिनी हाथ में थामे रहना चाहिए। और जो उन्होंने किया, वो तुरही बजा रहे थे, यानी वे युद्ध जीतने के लिए शब्द का प्रचार कर रहे थे। तो हमें सबसे पहले क्या पार करना और जीत हासिल करना है? हमें शब्द की आवश्यकता है। हमें शब्द की आवश्यक। भजन संहिता अध्याय 17 श्लोक 20 कहता है कि यह वचन है जो उपचार करता है। बाइबल में यह शब्द ही है जो हमें शक्ति, यह ईश्वर का वचन है जो चंगा, यह भगवान का शब्द है जो हमें विजय देता है। निर्गमन अध्याय 19 पद 60 और फिर पद 18 से 19। परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति का आना लोगों को चेतावनी के साथ, लोगों को तुरहियों की ध्वनि के माध्यम से झात कराई गई। माउंट सिनेई पर कोई तुरही बजाने वाले नहीं थे, लेकिन जब भगवान की उपस्थिति आ रही थी, उन्होंने तुरही जैसी ध्वनि सुनी। उद्धरण 18 और 19 भी, निर्गमन 19, 18 और 19। और फिर निर्गमन अध्याय 20 पद 18, निर्गमन 20, 18। लेविटिक्स अध्याय 25 पद 9। यहोशू अध्याय 6 आयत 4 से 5।
योशुआ अध्याय 6 पद 4 और 5, यशायाह 27 पद 13, यशायाह 51, श्लोक 1, मुझे खेद है 58, श्लोक 1, मत्ती 24 पद 31। यह कहता है कि वह अपने स्वर्गदूतों को एक महान तुरही के साथ भेजेगा और वे चार दिशाओं से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। इसलिए आखिरी समय में तुरही की आवाज परमेश्वर के चुने हुए लोगों को उन लोगों से अलग और पहचानेगी जो बचाए जा रहे हैं, और वह तुरहियों की ध्वनि के माध्यम से परमेश्वर के लोगों को इकट्ठा करेगा। हम प्रभु की घोषणा करने के लिए क्यों जा रहे हैं? जो लोग तुरही की आवाज सुनते हैं और जिन्हें भगवान द्वारा बुलाया जाता है, वे इकट्ठा होंगे। यह चुंबक की तरह है। यह अंतिम आत्मिक फिल्टर की तरह है जो परमेश्वर के लोगों को एक साथ लाएगा। हमारे वरिष्ठ पादरी हमेशा कहते थे कि हमें वचन सुनने के लिए एकत्र होने में अपने प्रयास करने चाहिए। मैंने सोचा, आप जानते हैं, मैंने सोचा कि इसका मतलब सिर्फ हमारे लिए था। उसने इसे इतनी बार कहा, यह चिढ़ाने जैसा लगा। चर्च आओ, चर्च आओ, चर्च मत चूकें। लेकिन अब जब मैं और अधिक अध्ययन कर रहा हूं और मुझे एहसास होता है, वाह, शब्द की ध्वनि के लिए इकट्ठा होना, और जो लोग इकट्ठा होते हैं वे परमेश्वर के लोग हैं। जो लोग इकट्ठा होते हैं वे अंत समय में 1,44,000 हैं। इस प्रकार हम इकट्ठा होते हैं न तो चर्च के लिए और न ही पादरी के लिए। हम जहां शब्द है उसके लिए इकट्ठा होते हैं ताकि अंत में मेरा रूपांतरण हो सके। और कृपया याद रखें, जब भी आप चर्च में शब्द सुनने आते हैं, वह रूपांतरण के दिन के लिए अभ्यास है। जब यह शब्द आएगा तब ये लोग इकट्ठा होंगे। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 16। इसके अलावा प्रभु स्वयं स्वर्ग से एक गर्जना के साथ उतरेंगे, महादूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ। मसीह में मृत पहले उठेंगे और जो जीवित हैं उन्हें उठाया जाएगा। इब्रियों 12, 18 और 19। इब्रियों 12, 18 और 19 भी। दूसरी बात, दूसरी ओर एक जार था और उसके अंदर चित्रों का एक जार था और अंदर मशालें थीं, बहुत सारी मशाल। और आप कई मशालें कहाँ देखते हैं? बाइबल में। बाइबल में हम इसे उत्पत्ति अध्याय 15 में देखते हैं और श्रृंखला के इतिहास में हम इसे दूसरी पुस्तक में देखते हैं। है मशाल का संधि। उत्पत्ति अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा गया है, जब सूर्य अस्त हो गया था और इसी समय भगवान ने अब्राहम को वाचा दी। वाचा का संकेत यह था, ठीक है, वहां बहुत अंधेरा था और देखो, एक धूम्रपान करने वाला तंदूर दिखाई दिया। आप बाइबल में धुएं वाला ओवन या जलता हुआ ओवन कहाँ देखते हैं? यहेजकेल में, यशायाह में, रहस्योद्घाटन में, परमेश्वर के सिंहासन पर। यह भगवान के सिंहासन की तस्वीर है। तो एक धूम्रपान ओवन, यह सिगरेट पीने वाला ओवन नहीं है, ठीक है? धुआंधार ओवन, इसका मतलब है कि यह गर्म है, यह आग से भरा है। और एक जलती हुई मशाल जो इन टुकड़ों के बीच से गुजरी। यशायाह अध्याय 62 पद 1, यहेजकेल अध्याय 1 पद 18 और यहेजकेल अध्याय 12 पद 6। जलती हुई मशाल ईश्वर की उपस्थिति और उनके गौरव का प्रतीक है। तो दाहिने हाथ में वे तुरही, काम, भगवान के कार्य की घोषणा कर रहे थे। बाईं तरफ भगवान की उपस्थिति की महिमा। वाह, मैं शुरुआत में ही कह रहा था, उन तीन चीजों के साथ आप एक लड़ाई कैसे जीत सकते हैं? लेकिन अब जब हम जानते हैं कि उनका क्या अर्थ है, तो उन दो चीजों की हमें विजय प्राप्त करने के लिए जरूरत है।
है ना? ईश्वर का वचन और ईश्वर की उपस्थिति, आपके जीवन में ईश्वर की महिमा की उपस्थिति। अब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति की महिमा को कैसे प्रकट किया? उन्हें एक चित्र बनाना था। यह महान चित्र हमारे दिलों का प्रतिनिधित्व करता है या हमें, हमारा जीवन। वो कौन सी तस्वीरें हैं जो इसमें शामिल हैं? क्या आप एक खाली तस्वीर हैं या आप एक तस्वीर हैं जिसमें जलता हुआ मशाल है? क्या आप अंदर से जल रहे हैं? हमारे प्रचार में आने वाले सदस्यों में से एक, लोगों में से एक, मैं इसे इस आने वाले रविवार को दिखाने वाला हूं। अगर मैं नहीं करता तो कृपया मुझे काम के घोषणा समय के दौरान दिखाने की याद दिला। मैं गवाही दिखाने जा रहा हूं, लेकिन सीएलसी के एक सदस्य द्वारा दिए गए गवाही के अनुसार उन्होंने कहा, जब मैं शब्द सुन रहा था तो मैं 3 शिष्यों की तरह था जो एक सभा में जा मेरा दिल जल रहा था। दिल कैसे जल गया? जब उसने सच्चे शब्द को सुना। जब दोनों चेलों ने सच्चे शब्द को सुना तो उनके दिल जल रहे थे। क्या तुम्हारा दिल जल रहा है? आज रात के खाने में जो खाना आपने इतनी जल्दी खा लिया, वह वजह नहीं है। दिल जलने जैसा नहीं। क्या हमारे पास वह भगवान की आग है? हाँ। लेकिन उन्होंने यह कैसे दिखाया? उन्होंने अनुबंध तोड़ दिया। हमें टूटना पड़ता है ताकि हम ईश्वर की महिमा दिखा सकें। जब दुश्मन भी इसे देखेंगे, तुरही की आवाज सुनेंगे और हमारे बलिदान के माध्यम से, हमारी निस्वार्थ समर्पण के माध्यम से प्रकट हुए भगवान की महिमा को देखेंगे, तो वे पिघल जाएंगे। कोरिया में वर्ल्ड फेम के दौरान एक और घटना हुई। हमने एक प्रशंसा सत्र और समूह चर्चा की और अधिकांश लोगों ने 2 बातें कहीं। 2 बातें अच्छी थीं। काम अच्छा था, बेशक। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो लोग स्वयं सेवा और सेवा कर रहे थे, वे इतने निस्वार्थ और इतने प्रतिबद्ध थे कि उन्होंने उनमें मसीह को देखा। हर कोई यह कह रहा था। उन्होंने कहा, हमने काम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा, लेकिन हमने लोगों के माध्यम से सेवा करना भी सीखा। एक प्रचारक द्वारा दी गई गवाही में उन्होंने पूरे चर्च से घोषणा की थी, यह अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है, वैश्विक पादरी। इसलिए हमें ऐसे स्वयंसेवकों की आवश्यकता है जो अंग्रेजी बोलना जानते हों। लेकिन एक बुजुर्ग महिला उनके पास आ रही थी। उनका हाथ पकड़कर कह रही थी, क्या मैं आकर सफाई करूं या खाने में मदद करूं? मुझे अंग्रेजी नहीं आती। क्या मैं बस? प्रचारक आंसुओं में टूट गया, कहते हुए, बेशक आप आ सकते हैं। ऐसे दिल से आप हमेशा आ सकते हैं। और वहां इतने सारे निस्वार्थ स्वयंसेवक थे जो मदद करने आए थे, और वे ऐसे मदद कर रहे थे जैसे उनके साथ देवदूत भगवान के साथ नीचे आए थे। जैसे अब्राहम 3 देवदूतों की सेवा कर रहे थे, और इससे वहां मौजूद हर कोई वास्तव में प्रभावित हुआ। जब हम टूट जाते हैं, अगर हम खड़े रहें, तो हम मशाल की चमक, मशाल की आग को ढक लेंगे और वे इसे कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब हम टूट जाते हैं, तो वह प्रकाश चमकेगा। और फिर क्या होता है? मिद्यानियों ने जैसे ही उठकर देखा, तो ईश्वर ने उन पर भय उत्पन्न कर दिया कि उनकी तलवारें एक दूसरे पर थीं और वे भाग खड़े हुए। 1,35,000 में से 1,20,000 उस रात नष्ट हो गए। कितने बचे हैं? 15,000 भाग गए। लेकिन गिद्दोन की सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें वहां तक खदेड़ दिया जहां वे छिपे हुए थे। अच्छा, आओ इस पद को ध्यान में रखें। न्यायियों की किताब, अध्याय 7, पद 21। यह कहता है, यह दृश्य का वर्णन करता है,
और प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थान पर शिविर के चारों ओर खड़ा था और पूरी सेना रोती हुई भाग। यह बहुत डरावना होगा। उन्होंने जार तोड़ा और दूर से मशाल को उठा लिया। ऐसा लगा जैसे वे सब जाग गए। वे पागल हैं। वे तलवार निकाल रहे। ऐसा लगता है कि वे आकर आप पर हमला कर। और तुम क्या करोगे? सच कहूं तो मैं महसूस करूंगा कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। मैंने अभी क्या किया? मैंने उन्हें जगा दिया और उन पर प्रकाश डाला ताकि वे यहां तक पहुंचने का रास्ता खोज सकें। हम उन्हें दिखा रहे हैं कि हम छुप कर करने वाला था, पर मैं प्रकट हो गया। लेकिन राज यह है, हर कोई, सभी 300 अपनी जगह पर खड़े थे। जायंट चर्च को अंत तक जीत हासिल करने के लिए हम में से प्रत्येक को अपनी जगह पर खड़ा रहना और अपनी जगह बनाए रखना आवश्यक है, चाहे यह कितना भी डरावना क्यों ना हो, चाहे दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो, यह विश्वास करते हुए कि भगवान मेरी देखभाल करेंगे। लेकिन 300 की तुलना में 1,44,000, 1,35,000 बहुत छोटा था। लेकिन वो जब कम संख्या एक हो गई, तो यह सर्वशक्तिमान हो गया। दो चीजें, वे भगवान के साथ एक हो गए। तो गुप्त रहस्य। दूसरी मुख्य बात है जीत का रहस्य। पहला, उन्होंने पूरी तरह से भगवान पर निर्भर किया। दूसरे शब्दों में, वे भगवान के साथ एक हो गए। उन्होंने पुकारा, प्रभु और गिद्दोन के लिए, भगवान और गिद्दोन के लिए एक तलवार। हालांकि गिद्दोन भगवान नहीं थे, वे मानते थे। यह कमजोर व्यक्ति भी, यह व्यक्ति जो इतना तुच्छ लग रहा था, भी परमेश्वर का आदमी है। इसलिए गिदोन का पालन करना भगवान का पालन करना था। प्रभु और गिदोन के लिए, गिद्दोन को महिमा देने के लिए नहीं, बल्कि इस तथ्य को याद रखने के लिए कि गिदोन यीशु का प्रतीक है, यीशु का पूर्वाभास था। हमारे लिए, जब हम पूरी तरह से हमारे प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जहां यह शब्द हमें ले जा रहा है, जब हम विश्वास और आज्ञाकारिता के माध्यम से परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमें जीत देंगे। दूसरी बात, जीत का रहस्य। दूसरी बात, 300 योद्धाओं ने एकता में आज्ञा मानी। वे एक हो गए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उनमें से हर एक ने अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी जगह बनाए रखी। वो एकता थी, मानव संबंध में नहीं, लेकिन हर कोई भगवान के साथ एकता में था। और इसीलिए परिणाम स्वरूप, भले ही वे अपनी जगह पर बने रहे, एक भी व्यक्ति ने आज्ञा पालन करने का निर्णय नहीं लिया। हर कोई भगवान का आभारी था और इसके परिणाम स्वरूप वे एकजुट हो गए। मुझे लगता है कि यही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है, जैसे हम 2019 की ओर देख रहे हैं, जैसे हम अपने चर्च के स्थानांतरण की ओर देख रहे हैं। जीत हासिल करने के लिए हमें भगवान के साथ एकता की जरूरत है और हमें एक दूसरे के साथ एकता की भी जरूरत है। मुझे यकीन है कि 300 लोगों में कुछ लोग होंगे जिनकी कल ही लड़ाई हुई थी। ऐसे लोग थे जिन्हें एक दूसरे के विश्वास पसंद नहीं थे। कुछ लोग थे जिनके व्यक्तित्व मेल नहीं खाते थे। लेकिन जब वे आस्था और आज्ञाकारिता में भगवान के साथ एकजुट हो गए, तो वे एक साथ काम करने में सक्षम हो गए। वे एक दूसरे पर भरोसा करने में सक्षम हो गए और वे एक। पद 17, गिदोन ने कहा, मुझे देखो, मैं भी ऐसा ही कर रहा हूं। किसी ने नहीं कहा, हां, तुम कौन हो, मैं अपने तरीके से करूंगा। किसी ने ऐसा नहीं कहा। भले ही गिद्दोन कमजोर था, वे मानते थे कि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त उनका नेता था और इसीलिए सभी का एक मुख्य ध्यान था, गिदोन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं गिदोन हूं। यीशु गिदोन है, वचन गिदोन है। और इस प्रकार सभी ने एक पर ध्यान केंद्रित किया। उनके पास दो नेता नहीं थे, उनके पास तीन नेता नहीं थे, उनके पास सभी अलग अलग कोरह, विद्रोह या कुछ नहीं था। उन सभी का एक ही लक्ष्य था,
उसने तस्वीरें तोड़ दी। जब हमारी अहम टूट जाती है, जैसे तस्वीरें टूट गई थीं और वचन ने उन्हें भगवान के तरीकों के अनुसार प्रगति करने की अनुमति नहीं दी थी, तो यीशु मसीह की शक्तिशाली शक्ति प्रकट होगी और हमें विजय प्राप्त होगी। मैं सिटी की डेप्थ के इतिहास से सीधे पढ़ रहा हूं। जब हमारी अहंकार चूर हो जाती है, जैसे चित्र चूर हो गए थे, और वचन ने उन्हें ईश्वर के मार्गों के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी, तो यीशु की महान शक्ति प्रकट होगी और हम विजय प्राप्त करेंगे। आमीन। यह पुत्र के वचन को घोषित और साझा करने के समान आप सभी बाइबल अकादमिकों के लिए, मुझे यकीन है कि आप में से जो भी हमारे लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को साझा कर रहे हैं, सबसे पहले हमें तस्वीर को तोड़ने की आवश्यकता है ताकि रोशनी चमके और परमेश्वर अपना कार्य शुरू करें। और तीसरी जीत का राज अंत में यह कहता है कि गिद्दोन के 300 योद्धा थके हुए थे, लेकिन उन्होंने अंत तक पीछा करना जारी रखा और अपना मिशन पूरा किया। वे थके हुए थे, वे बहुत थके हुए थे, उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, लेकिन 15,000 लोग भाग गए। तो हालांकि वे किसी भी ताकत के बिना थे, हिब्रू शब्द विरी के अनुसार इसका मतलब है कि वे थके हुए थे, किसी भी ताकत के बिना, थकान से चूर। फिर भी उन्होंने आगे बढ़ाया। शब्द पीछा करना, न्यायाधीश 8 श्लोक 4। उन्होंने पीछा किया। इसका मतलब है पीछा करना, शिकार करना। और वे अंत तक चले गए। उन्होंने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया। हमारे विश्वास के जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम अपने परिवेश को देखते हैं और हमें लगता है कि यह बस असंभव है। हम हतोत्साहित हो जाते हैं और सोचते हैं, यह हमारी क्षमता नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, यह बहुत ज्यादा है। हम कह सकते हैं, पिछले कितने वर्षों से मैं वही काम कर रहा हूं, मैं थक चुका हूं, मेरे पास अब यह क्षमता नहीं है, मैं बहुत बूढ़ा हूं, बहुत कमजोर हूं, बहुत बीमार हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। लेकिन गिद्दोन की सेना, भले ही उन्हें लगा कि वे अभी गिरकर मर सकते हैं या सो सकते हैं, वे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि उन 1,35,000 को हराया नहीं गया। वे खड़े होते और आगे बढ़ते जब तक कि हर शैतान और बुराई को यीशु मसीह के नाम से नष्ट नहीं कर देते। निष्कर्ष रूप में गिदोन विडंबनापूर्ण तरीके से उन कहानियों में प्रतिनिधित्व करते हैं जो हम गिदोन के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, और वे अब्राहम का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें कुछ हिस्से अब्राहम जैसे हैं। वह जैकब का प्रतिनिधित्व करता है, वह मूसा का प्रतिनिधित्व करता है, और अधिकांशतः वह ईसा मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह युद्ध हमारे विश्वास के जीवन और हमारी मंत्रालय को दर्शाता है। गिदोन बहुत कमजोर था, लेकिन उसने ईश्वर को उसका उपयोग करने दिया। क्या हम कमजोर हैं? तो भगवान का हमें उपयोग करने दो। चलो भगवान को आपके उपयोग में बाधा न डालें। हम अक्सर कहते हैं, अरे हाँ, ये वाला नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं, मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। भगवान, अगर आप मुझे इस्तेमाल करते हैं, तो मुझे विश्वास है कि मैं एक संदेश दे सकता हूं। आमीन। मुझे लगता है कि शुरू करने के लिए आप गिदोन से बेहतर हैं। कम से कम आप सफेद पोशाक में अनाज नहीं काट रहे हैं। हम हैं, हम एक बेहतर स्थिति से शुरू कर रहे हैं। और भगवान आपको गिद्दोन से भी अधिक महान तरीके से उपयोग कर सकते हैं। आमीन। क्या आप डर से आमीन नहीं कह रहे? वह करेगा। कृपया मुझ पर विश्वास न करें, परंतु भगवान पर विश्वास करें। वह जायन चर्च का उपयोग कुछ बहुत आभारी के लिए करेंगे। तो चलो हम विश्वास करें और भगवान को हमें उपयोग करने दें। चलो हम भगवान के लिए उपलब्ध रहें। आओ प्रार्थना करें। प्रिय परमपिता परमेश्वर, हम आपके आभारी
महान, शक्तिशाली और दयालु कार्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जो आप हमारे अंदर और हमारे माध्यम से कर रहे हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उपयोग करें। हम कमजोर हैं, लेकिन एक बात जो आप हमसे पूछते हैं कि हम आपके लिए उपलब्ध हों, आपके स्थायी शक्तियों के प्रति आज्ञाकारी रहें। और इसलिए पिता, हमारा अहंकार, हमारा डर उन मटकों और उन जगहों की तरह टूट जाए और आपकी उज्जवल रोशनी, शक्तिशाली, गौरवपूर्ण उपस्थिति सभी को दिखाई दे। और हमें विश्वास है कि आप अंधकार की ताकतों को नष्ट करेंगे। कृपया हमारी मदद करें पिताजी, हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में और एक समूह के रूप में, जायन चर्च के रूप में। हमें विश्वास है कि आपने जायन चर्च को उसी समय बुलाया जैसे गिदोन के 300। हमें बार्नी ब्रिज की कल्पना देखने में मदद करें। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।